कि हमारा आमदार बहुत पावरफुल है, मगर हर इंसान की कहीं ना कहीं इंसान को दबना पड़ता है, कोई ना कोई कमजोरी रहती है। कि डंपिंग को यहाँ से हटना चाहिए और सही में ये सारे मोहल्ले के लोगों को तकलीफ है इससे। नाला पूरा पानी बहता है, पूरी गंदगी आती है, बदबू मारता है, सब रह नहीं पाते, बहुत से मसला है। यहाँ पर सिटी पार्क के लिए जगह है, इसमें इन लोग इलीगल कचरा डाल रहे हैं। अब भी 1 साल का जांचा दे करके ये डंपिंग को चालू किया जाए। सब लोग बोलते हैं अब बंद हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा, मगर अब ये देखना है कि बंद होता है कि नहीं होता है। रईस भाई आप इनके झांसे में मत आओ और डंपिंग तुरंत बंद करने की कार्रवाई करो। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है नया डिग्री कॉलेज आरबी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, जहां साल 2026-27 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। स्पेशल कोर्सेज है बीएससी आईटी, बीएससी डेटा साइंस, बैचलर्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स से लेकर लाइब्रेरी तक हर फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही एक्सपीरियंस फैकल्टी फॉर द बेस्ट गाइडेंस। Only at RB College of Arts, Science and Commerce. Managed by Huda English School and Junior College. At Bhandari Compound, near Muthoot Finance, Narpoli, Bhiwandi. द वॉइस का कूपन कोड यूज करके आपको मिलेगा एडमिशन फीस पर 10% का डिस्काउंट। ये ऑफर 25 मई तक अवेलेबल है। भाई आपने इस डंपिंग ग्राउंड को बंद करने के लिए क्या क्या पुरावा किया, थोड़ा सा बताइए। हमने प्रांत में अप्लाई किया कि साहब हमको ये डंपिंग से तकलीफ है और ये डंपिंग आबादी के लग के हैं और सर्वे नंबर 106 पे है। सिटी पार्क आरक्षण की जगह है। यहाँ पर सिटी पार्क के लिए जगह है, इसमें इन लोग इलीगल कचरा डाल रहे हैं और इसको बंद किया जाए। तो प्रांत ने चौकसी के लिए एप्लीकेशन दिया, लेटर दिया मुझे कि ये कारपोरेशन में लेके जाओ, आपको जवाब देंगे। तो उन्होंने हमको जवाब में लिख के दिया 253/2019 के अनुसार जवाब दिले लेते। जवाब में लिखा कि हम 1 साल में आपका डंपिंग ग्राउंड आप उधर से हटा लेंगे, 1 साल का हमको टाइम दो। तो टाइम खत्म हुआ ना, 2019 ये 2026 चल रहा है। अब फिर वही करने वाले हैं, फिर वो 1 साल का टाइम लेंगे और रईस भाई के माध्यम से मामले का निपटारा करेंगे। आमदार ठीक है, हमारा आमदार बहुत पावरफुल है, मगर हर इंसान की कहीं ना कहीं इंसान को दबना पड़ता है, कोई ना कोई कमजोरी रहती है। इसलिए पॉलिटिकल नेता, बड़े नेता इस तरह से दबा करके फिर वही काम करवाते हैं जो पहले चला आ रहा है। किन लोगों का हाथ आपको लग रहा है इसमें जो है इस कचरे डंपिंग में हमेशा जब भी मसला उठा है तो पावन कुले साहब इसको अनदेखा किए है। जो मंत्री है भाजपा के, इस डंपिंग की उनको पूरी नौयत की जानकारी है, इसकी मुझे पूरी मालूमात है। हाँ, बाकी विषय ये है कि अभी डंपिंग अगर ये घटना हुई है तो डंपिंग को यहाँ से हटना चाहिए और सही में ये सारे मोहल्ले के लोगों को तकलीफ है इससे। डंपिंग यहाँ बंद होना चाहिए और अब टाइमिंग का कोई विषय नहीं है, क्योंकि भिवंडी न्यायालय में भी उन्होंने लिख के राइटिंग में टाइम लिया था 1 साल का। उसका सुरेश इंजीनियर साहब के पास उसका होगा, वो देंगे। प्लस हमने भी डाला तो हमको भी 1 साल का टाइम दिया 2019 में। अब वो कब खत्म होगा ये पता नहीं। अब मुझे लगता है अब भी 1 साल का झांसा दे करके ये डंपिंग को चालू किया जाए। ठीक, इसके लिए मैं चाहता हूँ रईस भाई इनके झांसे में मत आओ, रईस भाई आप इनके झांसे में मत आओ और डंपिंग तुरंत बंद करने की कार्रवाई करो। आपने कहा था डंपिंग के लिए मैं धरना मोर्चा करूंगा इलेक्शन के पहले, आप अपने काम को पूरा करो, धरना मोर्चा करो और डंपिंग को बंद करने में आप धरना मोर्चे पे बैठो, मोहल्ले के सारे लोग आपके साथ में बैठेंगे, कंधे से कंधा जोड़ के बैठेंगे। कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं चाहिए और कोई सेटिंग कटिंग नहीं चाहिए। यहाँ पे आप लोग रहते हो कब से, पहले बताए कितने साल से आप रह रहे हो? मेरे को तो कम से कम 30-40 साल हो गए। 30-40 साल हो गया। हाँ। तो इन 30-40 सालों में क्या क्या तकलीफें आई यहाँ पे? अब तकलीफ तो यही है, बास इतना आ रहा है, इतना बदबू मार रहा है। मैं इधर ही रहती हूँ, यही साइड में। मेरे को नेताइन के नाम से पूरा मोहल्ला जानता है। अच्छा। बच्चा जानता है मुझे। जी। और रहा सवाल जैसे एक्सीडेंट का, बार बार होता रहता है, मगर सब लोग बोलते हैं अब बंद हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा, मगर अब ये देखना है कि बंद होता है कि नहीं होता है। क्योंकि हर दफा तो तसल्ली दी जाती है पब्लिक को और पैसा दे के पब्लिक बैठ जाती है। जिसका एक्सीडेंट हुआ उनको पैसा मिल जाता है, लो भाई 2 लाख पकड़ लो, 3 लाख, खामोश हो जाता है, मामला भी ठंडा हो जाता है। मगर मेरे कहने का मतलब ये है अगर बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। हाँ, अब यही देखते हैं कि क्या होता है। अब रईस भाई हाथ डाले, हो सकता है बंद हो जाए। बारिश में क्या तकलीफ आती है? बारिश में बोलते हैं नाला पूरा पानी बहता है, पूरी गंदगी आती है, बदबू मारता है, सब रह नहीं पाते, बहुत से मसला है। आप लोग को इधर ही तकलीफ रहते है तो हाँ, क्या तकलीफ आती है? हम लोग भी इन्हीं बाजू में अच्छा, इन्हीं के बाजू में। तकलीफ यही रहती है कि जलता है तो धुआं आता है, पूरा महक आती है, बास बहुत आती है, वो सब एलर्जी है ना। अच्छा, ये जलता कैसे? आग कोई लगाता है कि क्या? हाँ, आग लगाएंगे तभी तो धुआं फेंकेगा, जब आग लगाएंगे नहीं तो धुआं नहीं, वो लोग बोल रहे थे फेंकेगा। कि कुछ केमिकल से भी जल जाता है करके। नहीं, ऐसा बार बार केमिकल से जलेगा? आप ही बताओ, बार बार नहीं जलेगा। अभी कैसा
ऐसा अगर ये हो जाएगा तो अच्छा है ना, बंदोबस्त कर दे भाई, हमको किसी से लड़ाई और लाठी डंडा नहीं चलाना है, बस यही है कि भाई आप लोग बंद करवा दो, किसी के जाने ना जाए। और ये ब्रेकर का बोल रहे हैं, यहाँ कहीं ब्रेकर नहीं है, वो बनवा दो, हाँ उसका सुविधा करवा दो, बस यही मेरी मांग है। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।